क्या आपने कभी गौर किया है, ज्यादातर लोग भगवान को कब याद करते हैं? जब रिपोर्ट में कोई बीमारी आ जाए, जब बिजनेस में घाटा हो जाए, जब रिश्ते टूटने लगे, जब बच्चा बात नहीं मानता है आपका, जब नौकरी चली जाए, तब अचानक मंदिर भी याद आता है, प्रार्थना भी याद आता है और भगवान भी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, यही हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एक ऐसी गलती जिसकी वजह से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन में वही समस्याएं हमारे जीवन में बार बार लौट कर आती हैं। आज मैं आपको भगवान के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने इससे पहले कभी इस तरीके से नहीं सुना होगा। और इस वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे कि आज तक आप भगवान को अपनी जिंदगी की स्टेपनी बनाए रखे थे या आपने उसे अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग दे दी थी। और विश्वास मानिए, अगर ये एक बात समझ में आपके आ गई तो सिर्फ आपकी पूजा नहीं, आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। तो असली समस्या हमारी जिंदगी में नहीं है, हमारी आदतों में है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप किसे याद करते हैं? मोबाइल को, ऑफिस को, या आज दिन भर में जितने भी मीटिंग्स करनी है उसको, बैंक बैलेंस को, क्या खाना बनाना है उसको, बच्चों की फीस को, या फिर भगवान को? ज्यादातर लोगों का जवाब शायद यही होगा कि भगवान तो बाद में याद आते हैं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पहले दुनिया संभालो, फिर अगर समय मिले तो भगवान को भी याद कर लेना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर कोई बच्चा अपने पिता से सिर्फ तब बात करे जब उसे पैसे चाहिए हों, तो क्या वो सच्चा रिश्ता कहलाएगा? वह पिता से प्रेम करता है या पिता की मदद से? यही सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या मैं भगवान से प्रेम करता हूं या भगवान की मदद से? अब एक दृश्य मन में लाइए। आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत लंबी यात्रा है, रास्ता बहुत कठिन है, आपको गाड़ी चलाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी पत्नी ने गाड़ी चलाना सिर्फ 3 महीने सीखा है और आप उसके हाथ में गाड़ी की स्टीयरिंग दे देते हैं कि चलो अब तुम अपना हाथ साफ कर लो, मैं पीछे जाके आराम करता हूं। रास्ता बहुत कठिन है। क्या वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाएगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे दुर्घटना निश्चित है, क्योंकि रास्ता कठिन है, लंबा है और आपकी पत्नी को अनुभव है ही नहीं। अब एक दूसरा दृश्य मन में लाइए कि एक गाड़ी है जिसकी डिक्की में एक बिल्कुल नई स्टेपनी रखी है। पूरी की पूरी यात्रा में कोई उसे देखता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही टायर पंक्चर हुआ, सबको स्टेपनी की याद आ गई। क्या आपको पता है, हम में से अधिकांश लोग भगवान के साथ यही करते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम कहते हैं, मैंने मेहनत की है, मैंने कमाया है, मैंने बनाया है। लेकिन जैसे ही जीवन का एक टायर पंक्चर होता है, हम कहते हैं, हे भगवान, अब आप ही बचाइए। क्या आपने कभी सोचा, अगर भगवान सिर्फ मुश्किल में याद आने वाले स्टेपनी अगर भगवान मुश्किल में याद आने वाले स्टेपनी नहीं, बल्कि हर पल जीवन की स्टीयरिंग बन जाए, आप अपने जीवन की
स्टीयरिंग अगर भगवान के हाथ में संभाल के दे दे तो फिर क्या होगा? यही अधिकांश लोग एक बड़ी बात समझ नहीं पाते। समस्याएं हमें तोड़ती नहीं हैं, समस्याएं सिर्फ यह दिखाती हैं कि हमारी स्टीयरिंग किसके हाथ में है। अगर स्टीयरिंग डर के हाथ में है तो निर्णय भी डर से होंगे। अगर स्टीयरिंग अहंकार के हाथ में है तो रिश्ते टूट जाएंगे। अगर स्टीयरिंग दुनिया की राय के हाथ में है, आप दुनिया की राय के हिसाब से अपना जीवन चला रहे हैं, तो मन कभी शांत नहीं रहेगा आपका। लेकिन अगर स्टीयरिंग परमात्मा की याद और उनकी सीख के हाथ में हो, तो परिस्थिति वही रहेगी, लेकिन उसे देखने वाला इंसान बदल जाएगा और यहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, अगर भगवान को स्टीयरिंग बनाना है तो इसका मतलब क्या है? क्या दिन भर पूजा करना पड़ेगा? क्या हर समय मंदिर में बैठना पड़ेगा या कुछ और? यही सबसे बड़ा रहस्य है और अगले भाग में हम उसी पर बात करेंगे। क्यों हम भगवान को सिर्फ मुसीबत में याद करते हैं? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान इतने महत्वपूर्ण हैं, तो हम उन्हें रोज याद क्यों नहीं करते और सिर्फ मुसीबत में ही क्यों पुकारते हैं? इसका जवाब बहुत गहरा है। इंसान भगवान को भूलता नहीं है, इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से याद करता है। जरा अपने जीवन को आप देखिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आपका जीवन बिल्कुल सही रास्ते पे है, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, मन कहता है मैं संभाल लूंगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास में प्लान है। लेकिन जैसे ही जीवन अचानक कोई ऐसा प्रश्न पूछ देता है जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता है, तब इंसान सीधा ऊपर देखता है। क्यों? क्योंकि संकट हमें हमारी सीमा दिखा देता है। एक छोटी सी कहानी है। एक युवक था, बहुत प्रतिभाशाली, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, उसे लगता था मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर अचानक जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी ही बंद हो गई, उसकी नौकरी चली गई। 3 महीने तक उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। पहली बार उसने रात को चुपचाप प्रार्थना किया और उसने कहा, भगवान अगर आप हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। अब भगवान अचानक उस दिन पैदा नहीं हुए थे, बस उस दिन उसका अहंकार थोड़ा शांत हुआ था। और यही मनोविज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। जब इंसान को लगता है कि सब उसके नियंत्रण में है, वह भीतर से कठोर हो जाता है। लेकिन जैसे ही जीवन नियंत्रण से बाहर जाता है, तब दिल खुलता है। और शायद इसी कारण बहुत लोग भगवान को सबसे गहराई से दर्द के समय महसूस करते हैं। लेकिन यहां एक खतरा है। अगर हम भगवान को सिर्फ दर्द में याद करेंगे तो हमारा रिश्ता हमेशा डर पर आधारित रहेगा। और डर से बिना बना हुआ रिश्ता, अगर भगवान के साथ हमारा रिश्ता डर से बना हुआ होगा तो वो हमें शांति नहीं देगा। अब एक प्रश्न आप खुद से पूछिए, क्या मैं भगवान को इसीलिए याद करता हूं क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे किसी समस्या का समाधान चाहिए? यह प्रश्न आसान नहीं है, लेकिन शायद यही प्रश्न हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन की दिशा तय करता है। और एक और बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं, प्रार्थना सिर्फ समस्या हटाने के लिए नहीं होती है। प्रार्थना जो है, मेरा जो मन है जो भाग रहा है,
उसे स्थिर करने के लिए होती है, क्योंकि जब मन अस्थिर होता है तब वही इंसान बेहतर निर्णय लेता है। वही इंसान कम डरता है, कम टूटता है और उसी परिस्थिति में वो उस परिस्थिति को उतना बड़ा नहीं समझता, क्योंकि उसे पता है भगवान मेरे साथ है। यही कारण है कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। उनकी समस्याएं छोटी नहीं होती, उनका भीतर मजबूत होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर भगवान को सिर्फ संकट में याद करना पर्याप्त नहीं है, तो उन्हें स्टीयरिंग कैसे बनाया जाए? क्या इसका मतलब हर समय पूजा करना है? क्या काम धंधा छोड़ के हम पूजा में लग जाएं? क्या दुनिया से दूर हो जाना है? बिल्कुल नहीं। स्टीयरिंग का मतलब कुछ और है। बहुत सरल है ये, लेकिन जीवन बदल देने वाला है। और अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा भगवान को जीवन की स्टीयरिंग बनाने के 3 व्यवहारिक तरीके, जिसे आप आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। भगवान से रिश्ता बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें हम किसी इंसान से कह नहीं पाते? कभी इस डर से कि वह हमें गलत समझेगा, कभी इस डर से कि वह हमारा मजाक उड़ाएगा, और कभी इसलिए क्योंकि हमें लगता है कोई मुझे पूरी तरीके से समझ नहीं सकता। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसा हो जो आपके हर विचार को, हर डर को, हर आंसू को बिना कुछ कहे समझ ले, तो क्या आप उससे बात करना चाहेंगे? यही परमात्मा के साथ रिश्ता है, लेकिन हमने उस रिश्ते को बहुत छोटा बना दिया है। हम भगवान से बात नहीं करते, हम सिर्फ मांगते हैं, भगवान नौकरी मिल जाए, बच्चा ठीक हो जाए, बिजनेस चल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, और जब सब ठीक हो जाता है तो फिर महीनों कोई बात नहीं, कभी उसे दिल से याद नहीं करते। जरा सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त साल में सिर्फ 2 बार आपको फोन करे, और 2 बार जब वो फोन करे तो वो सिर्फ आपसे पैसा मांगे, तो आपको कैसा लगेगा? क्या वह दोस्ती वाकई में दोस्ती कहलाएगी या जरूरत कहलाएगा? शायद हम भी जाने अनजाने में भगवान के साथ यही कर रहे हैं। एक छोटा सा आपको प्रयोग करना है। मैं आपको मैं आपको अभी एक प्रयोग बताता हूं। आज रात सोने से पहले कुछ मत मांगिए, बस शांत हो जाइए। 5 मिनट आप ऐसे बैठिए जैसे आप अपने सबसे भरोसेमंद मित्र से बात कर रहे हैं। उन्हें बताइए आज किस बात ने आपको परेशान किया, आज किस बात ने आपको खुश किया, आज आप कब डर गए, भयभीत हो गए, आज आप कब गुस्सा कर बैठे जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, आज आप कब खुद से निराश हो गए। कुछ भी मत छुपाइए, आप उसे 5 मिनट में सब कुछ बताइए, क्योंकि जिससे कुछ छिपाना पड़े वह रिश्ता अभी पूरा नहीं हुआ है, और जिसके सामने आप जैसे हैं वैसे रह सके, वही सच्चा रिश्ता है। अब शायद आप पूछेंगे, लेकिन क्या भगवान सचमुच जवाब देते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है ये, क्योंकि जवाब हमेशा शब्दों में नहीं आता है, कभी एक अजीब सी शांति बनकर आता है। आपने सारे प्रॉब्लम्स बता दिए और अंदर शांत हो गए। क्या भगवान को मैंने सब दे दिया, अब उसके हवाले, अब वो ठीक कर देगा। कभी अचानक
किसी समस्या का समाधान बन के आता है। वो समाधान भी आपके अंदर ही आएगा, कोई भगवान प्रकट होके आपको नहीं बताएंगे। अपने आप आपके मन में स्पष्ट समाधान आएगा। कभी कोई सही व्यक्ति सही समय पर आपके जीवन में आ जाता है, और कभी परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन उसे देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। और विश्वास मानिए, यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि जिस दिन मन बदल जाता है, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक बात सोचिए, महाभारत के युद्ध में सबसे कठिन परिस्थिति किसकी थी? अर्जुन की। आपने आपने सुना होगा, जब युद्ध शुरू हुआ था तो अर्जुन ने देखा कि वो अपने ही लोगों के बीच खड़ा है। उसे अपने ही लोगों के साथ युद्ध करना है, उन्हें मारना है। उसका मन भ्रमित था, आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया? उसने अपने सारथी से बात की। उसने अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में दे दी थी। भगवान को अपना उसने सारथी बना लिया था। उसने सारी समस्या, मन में जो भी उलझने थी, सब उसने उसे कह दिया। अब ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने उसका युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने उसका मन संभाला। उन्होंने परिस्थितियां नहीं बदली, उन्होंने अर्जुन की दृष्टि बदली। और जब दृष्टि बदल गई, तो वही अर्जुन जो धनुष छोड़ चुका था, इतिहास का महान योद्धा बन गया। तो यही स्टीयरिंग का अर्थ है। भगवान हमारी जगह निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हम उनकी सीख को अपनी स्टीयरिंग बना लें, तो हमारे निर्णय बदल जाते हैं। और निर्णय बदलते ही आपका जीवन बदल जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, जब अपने आप से आप एक बार अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, जब कोई समस्या आती है, तो मैं सबसे पहले किसके पास जाता हूं? अपने डर के पास, अपने गुस्से के पास, लोगों की राय के पास, या परमात्मा के पास? क्योंकि आप सबसे पहले जिसके पास जाते हैं, असल में वही आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसने एक सफल इंसान की भगवान के बारे में पूरी सोच बदल दी, और शायद ये आपकी भी सोच बदल देगी। मैं आपको एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए, या जो भी आप काम करते हैं जिससे आपका जीवन यापन, घर चलता है, वो चला जाए, तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे, बैंक बैलेंस कम हो जाए, और आपकी सारी योजनाएं बदल जाएं, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा बचेगा जो कोई छीन ना सके? अधिकांश लोग यही डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा दुनिया में रखी होती है। लेकिन जिसने अपनी सुरक्षा परमात्मा के साथ जोड़ ली, उसे परिस्थितियां हिला नहीं सकती। जिसने परमात्मा के साथ अपनी तार जोड़ ली, उसके जीवन में कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसे वो परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। वो निश्चिंत रहेगा, उसे पता है कि मैंने भगवान की उंगली थाम रखी है, वो सर्वशक्तिवान है, वो मेरा सारथी है, वो मेरी जीवन नैया को पार कर देगा। एक छोटी सी घटना, एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतना शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं हर सुबह अपनी समस्या की सूची बनाता था, अब हर सुबह मैं पहले भगवान से मिल लेता हूं, और फिर समस्याओं से। क्या फर्क पड़ा? समस्याएं खत्म नहीं हुई, समस्याएं जस की तस थी, लेकिन समस्याओं को देखने वाला इंसान बदल गया। और जब इंसान बदल जाता है,
तो वही परिस्थिति उसे पहले जैसी नहीं लगती। तो अगर संभव हो तो बस 5 मिनट के लिए, ठीक है, बस 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए शांत हो जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, एक गहरी सांस, अपने आप को इस देह में महसूस करें। ध्यान से देखें कि मैं आत्मा भृगु के बीच में यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल शांत होकर बैठा हूँ। अपने आप को इस देह में महसूस करें। ये जो बॉडी दिख रहा है आपको, इस बॉडी को देखने वाला मैं आत्मा हूं। शांति से अपने आप को महसूस करें कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं। और अब अपने मन से कहिए, हे परमात्मा, आज तक मैं आपको सिर्फ तब याद करता था जब मैं डर जाता था, जब मैं हार जाता था, जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता था। लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपका साथ चाहता हूँ। मेरी समस्याएं शायद तुरंत समाप्त ना हों, लेकिन मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में अस्थिर रह सके। मेरे निर्णय मेरे अहंकार से नहीं, आपकी सीख से निकले। जब मैं डरूं, जब जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आए जो मुझे भयभीत कर दे, तो मुझे आपकी याद ऑटोमेटिकली आ जाए। जब मैं सफल हो जाऊं, तब भी मैं आपको ना भूलूं और मेरी जिंदगी का हर मोड़ आपकी दिशा से मुड़े। भगवान, मेरे साथ आप निरंतर रहें। मैं आत्मा आपका ही बच्चा हूं। ये जो देह दिख रहा है, इस देह को जन्म देने वाला माता पिता अलग है, वो सिर्फ इस जन्म का है। लेकिन इस देह के अंदर जो मैं आत्मा बैठा हूं, मैं तो आपका ही बच्चा हूं। मैंने आपकी उंगली छोड़ दी थी, अब मैं वापस पकड़ना चाहता हूं। भगवान, मेरा साथ दें, मेरा सहयोग दें। तो दोस्तों, जीवन में हर गाड़ी के साथ एक स्टेपनी होना अच्छी बात है, लेकिन कोई भी समझदार इंसान पूरी यात्रा स्टेपनी के भरोसे नहीं करता। वह अपनी स्टीयरिंग सही हाथों में रखता है। तो आज अपने आप से सिर्फ एक प्रश्न पूछिए, क्या भगवान मेरी जिंदगी की स्टेपनी है या स्टीयरिंग? क्योंकि जिस दिन परमात्मा आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग बन जाते हैं, उस दिन समस्याएं गायब नहीं होती, लेकिन रास्ता कभी नहीं खोता। परिस्थिति आएगी, लेकिन आपको रास्ता भी मिल जाएगा। तो आज का संकल्प, मुसीबत आने पर भगवान को याद नहीं करूंगा, बल्कि भगवान को याद रखूंगा, ताकि मुसीबत भी मुझे रास्ते से भटका ना सके।